गाइज, आप लोग अक्सर अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे वाक्यों को बोलते या सुनते होंगे जैसे कि उठने का समय हो गया है, वहाँ जाने का समय हो गया है, पढ़ाई करने का समय हो गया है, मेरे कॉलेज जाने का समय हो गया है, डैड के आने का समय हो गया है। गाइज, इन वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? चलिए सबसे पहले इनके रूल को देख लेते हैं। रूल में सबसे पहले रखेंगे इट्स टाइम टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में रखेंगे ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल की सहायता से इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, उठने का समय हो गया है। इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स टाइम टू गेट अप। इट्स टाइम टू गेट अप। दूसरा एग्जाम्पल है, वहाँ जाने का समय हो गया है। इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स टाइम टू गो देयर। इट्स टाइम टू गो देयर। तीसरा एग्जाम्पल है, पढ़ाई करने का समय हो गया है। इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स टाइम टू स्टडी। इट्स टाइम टू स्टडी। गाइस, अब दूसरा रूल समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले रखेंगे इट्स टाइम फॉर, उसके बाद पहला ऑब्जेक्ट, फिर रखेंगे टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में रखेंगे दूसरा ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल की सहायता से इसको भी और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है, मेरे कॉलेज जाने का समय हो गया है। इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स टाइम फॉर मी टू गो टू कॉलेज। इट्स टाइम फॉर मी टू गो टू कॉलेज। पांचवा एग्जाम्पल है, डैड के आने का समय हो गया है। इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स टाइम फॉर डैड टू कम। इट्स टाइम फॉर डैड टू कम। गाइज, हमेशा की तरह अब एक वाक्य आप सभी के प्रैक्टिस के लिए, ट्रेन के आने का समय हो गया है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए।